बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 9 है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड एक्सरसाइज 9 भी है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर इसका 15 स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन 1 to 14 आपको चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी ऐड करती है, आप जाके सबसे पहले वो देखें। और क्वेश्चन हम इसका 15 स्टार्ट करते हैं। सेम जो है वो 10 to 14 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उन जैसा ही ये क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। आपने देखना इसकी अरेंजमेंट। सबसे पहले तो आपकी मेन जो स्टेप होना चाहिए वो अरेंजमेंट होना चाहिए। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, ए है। ए की पावर 2 हाईएस्ट पावर, फिर ए की पावर 1 और फिर ए की पावर 0, यानी कि कोई भी कांस्टेंट मौजूद हो उसके साथ यहाँ पे वेरिएबल मौजूद होता है, लेकिन 0 पावर के साथ। हमारे पास किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 पावर आ जाती है या किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो वो सारी की सारी क्या बन जाती है, 1। तो 1 ने जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होना है तो वो कांस्टेंट ही आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपल सारी वैल्यूज एज इट इज रहने देनी है, लेकिन जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, आप उसकी जगह जो है वो ब्रैकेट अप्लाई करोगे और कुछ दो ऐसी वैल्यूज लिखोगे जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास -81 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 24 आए। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इसके फैक्टर्स ढूंढ लेने हैं। -81 है ना, तो -81 आप लिखोगे यहाँ पे और 24 है, यानी कि मल्टीप्लाई करने से ये आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये आए। तो आप इसके क्या करो, फैक्टर्स देख लो, यानी कि 81 कहाँ कहाँ आता है। अगर मैं 81 को 3 से करूं, क्योंकि 2 से ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, 3 से करते हैं। 3 2 6, 2 कैरी और 3 7 21। तो ये हो गया 81, यानी कि 3 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाता है। 4 5 6 7, 7 से भी नहीं होगा। 8 9, 9 से होगा, 9 9 81, 10 11। आगे अगर हम करें तो ये कंटिन्यू यहाँ आएंगे, जो पॉसिबल हमारे पास फैक्टर्स बनने हैं वो यही बनने हैं। तो अब हम इन्हीं को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास दोनों जो है वो पॉसिबिलिटीज हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमारे पास ये आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं 3 और 27 की बात करती हूँ तो 3 और 27 को किया तो 81। अब 27 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगी तो 24 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं 99 की बात करूँ तो 99 जो है वो अगर फिनिश करूँ यानी कि खत्म कर दूं तो 0 आ जाता है, और अगर ऐड करूं तो 9 और 9 18। तो 18 तो यहाँ पे है नहीं है, तो कौन सा फैक्टर हमारे पास काम आएगा, 3 और 27 का। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं माइनस की। जब हमारे पास यहाँ पे भी माइनस आ जाता है और यहाँ पे भी माइनस आ जाता है, वैसे आप इसी को कंसीडर मत करें, आप सिंपल समझें कि आपके पास 24 पॉजिटिव ही है। माइनस जो है वो अपना काम खुद ही कर देगा। आपने सिर्फ यहाँ पे देखा -81 और आपने कर दिया 27 में से 3 को माइनस। सिंपल आपने ये काम कर देना है। ठीक है, बाकी जो माइनस होगा ना वो आपका काम जो है वो कंटिन्यू खुद ही कर देगा कि किस तरीके से इसको करना है। आपने 4 को देखा जिसकी आपने ब्रैकेट जो है वो छोड़ी थी, और -81 को देखा। 27 में से जब 3 को निकाला हमारे पास आ गया -24, और मल्टीप्लिकेशन करने से यानी कि -3 और 24 27 दोनों को मल्टीप्लाई करने से -81 आ रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, माइनस की फॉर्म आ गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के सारे साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। तो आप सिंपली यही काम करोगे, ये माइनस बाहर आपको नजर आ रहा है तो अंदर के सारे साइन आप ऑपोजिट कर दो। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे प्लस एग्जिस्ट कर रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, -27 में। साथ ही साथ इस वेरिएबल को भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे -27a आ गया। अब इस माइनस की बात करते हैं तो माइनस, ये वाला माइनस इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन ऑपोजिट हो गए। 3 एज इट इज, और जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 8 तो 3a, -81 एज इट इज। मैंने आपको बताया कि माइनस ने खुद ब खुद अपना काम कैसे कंटिन्यू किया। अब देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, माइनस प्लस -27 में से 3 निकाला तो 24 आ रहा है, लेकिन साइन जो है वो हम कौन सा लगाते हैं, बड़ी वाली का। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ साइन जो है वो वाइट छोड़ देना, अंदर वाले साइन को जो है वो आपने पॉजिटिव ही समझना है कि 24 पॉजिटिव है। बाहर वाला जो भी साइन होगा वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दो की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। ए स्क्वायर -27a, बाहर लगाना है प्लस। ये प्लस नहीं मैं लगा रही, मैं प्लस लगा रही हूँ फॉर्मूले का खुद से, जब हम सेपरेट करते हैं, और ये प्लस जाएगा अंदर 3a के साथ -81। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे जो है वो माइनस में आकर गड़बड़ कर देते हैं, इस माइनस को बड़े कॉन्फिडेंट के साथ वो लिख देते हैं, और नेक्स्ट जब माइनस की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि हमने ब्रैकेट के दरमियान जो है प्लस अप्लाई करना है, और ये जो प्लस होगा यानी कि जो भी साइन 3a के साथ होगा थर्ड टर्म के साथ, वो हम अंदर ही लिखेंगे। इनको कॉमन निकालने की, वेरिएबल हमारे पास है a, और आपने छोटी पावर देख लेनी है वेरिएबल की, a स्क्वायर है और a1 है, तो ऑब्वियसली a1 छोटा है तो a1 आप बाहर निकाल लोगे।
दोनों टर्म में से मैंने कुछ ना कुछ बाहर निकाल लिया, लेकिन लिखा एक दफा, तो यहाँ पे a बचेगा क्योंकि एक बाहर है एक अंदर, -27 और ये a पहले से बाहर चला गया, प्लस अच्छा 81 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन रहे हैं, 3 और 27। तो आपने ये कंसीडर कर लेना कि 81 की जगह जो है वो 3 और 27 मौजूद है, तो 3 और 3 दोनों टर्म में मौजूद है, तो जब मैं बाहर निकालूंगी तो लिखूंगी एक दफा, अंदर बचा a -27। अब आपने ये सारी वैल्यू को एज अ होल ले लेनी है और देखना है कि फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में क्या क्या मौजूद है। फर्स्ट टर्म में a-27 मौजूद है, सेकंड टर्म में भी a-27 मौजूद है। तो जब आप इसको बाहर लिखोगे तो आप क्या करोगे, एक दफा लिखोगे, ये मैंने लिखा एक दफा, अंदर बचा हमारे पास a प्लस ये भी एक दफा बाहर लिख किया, अंदर बचा 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।